हाय दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ जो कि क्लास 10 की सब्जेक्ट है पावर शेयरिंग, जिसमें आज मैं आपको पढ़ाऊँगा एकोमोडेशन इन बेल्जियम, यानी कि बेल्जियम की समझदारी। बेल्जियम में क्या समझदारी दिखाई गई जो कि वहाँ के शासन प्रणाली में शासन को चलाने में बहुत ही सहायता मिला। तो मैं आज आपको दिखाऊँगा बेल्जियम की समझदारी। तो पिछले लेसन में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार तो दोस्तों ये हमारा चौथा वीडियो है और थर्ड वीडियो में यानी तीसरा वीडियो में हमने देखा था कि श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाई और तमिल को राजभाषा बनाने से क्षेत्रीय स्वायत्तता हासिल करने तथा शिक्षा और रोजगार में समान अवसरों की मांग को लेकर संघर्ष किया। लेकिन तमिलों की आबादी वाले इलाके में स्वायत्तता की मांग को लगातार नकारा गया, जिसके कारण दोस्तों वहाँ पर दो समुदाय में क्या हो गया, गृहयुद्ध छिड़ गया और वहाँ जो श्रीलंका ठीक ना आर्थिक विकास, शिक्षा और स्वास्थ्य के मामले में श्रीलंका का रिकॉर्ड सबसे अच्छा था। वहाँ गृह युद्ध होने के कारण सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन की परेशानियाँ काफ़ी बढ़ गई। लेकिन बेल्जियम में क्या हुआ, आज हम बेल्जियम के बारे में पढ़ेंगे। बेल्जियम के लोगों ने समझदारी कैसे दिखाई। तो आइए दोस्तों लेसन में चलते हैं। तो दोस्तों आज लेसन में हम पढ़ाएंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो आइए लेसन में चलते हैं। द बेल्जियन लीडर्स टुक ए डिफरेंट पार्ट। दे recognize the existence of regional differences and cultural diversity between 1970 and 1993। तो कहा जा रहा है बेल्जियम के नेताओं ने श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। ठीक ना, बेल्जियम के नेताओं ने क्या किया, श्रीलंका से अलग रास्ता अपनाया। श्रीलंका वालों ने जो किया उससे यहाँ अलग रास्ता अपनाया गया। उन्होंने क्षेत्रीय अंतरों और सांस्कृतिक विविधता को स्वीकार किया। उन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय जो अंतर था और सांस्कृतिक विविधता था उनको स्वीकार किया और 1970 यानी 1970 और 1993 के बीच उन्होंने अपने संविधान में 4 संशोधन सिर्फ इस बात के लिए किए। यहाँ बताया जा रहा है कि दे नेम देयर कॉन्स्टिट्यूशन फॉर 4 times so as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country। ठीक, the arrangement they worked out is different from any other country and is very innovative। ठीक ना, तो उसने क्या किया कि 4 संशोधन किए अपने संविधान में इस बातें के लिए कि देश में रहने वाले किसी भी आदमी को बेगानापन का सहारा न हो, सभी मिलजुल कर रह सके। उन्होंने इसके लिए जो व्यवस्था की वह बहुत ही कल्पनाशील है और कोई भी देश और ऐसा देश नहीं कर पाया जो बेल्जियम ने किया। Here are some of elements of the Belgium model। बेल्जियम वालों ने जो कुछ किया उसका कुछ प्रारूप यहाँ दिया गया है। उसकी कुछ बातें मुख्य रूप से दिए गए हैं जिसको कि हम देखते हैं। फर्स्ट क्या है, देखिए फर्स्ट ये पॉइंट है, पॉइंट से डिनोटेड किया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब्स दैट द number of Dutch and French speaking ministers shall be equal in the central government। ठीक ना, तो सबसे पहला उसने बात क्या किया, संविधान में इस बात का स्पष्ट प्रावधान किया कि केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषी मंत्रियों की संख्या समान होनी चाहिए, समान रहेगी। Some special laws requires the support of majority of members from each linguistic group। और कुछ विशेष कानूनी तभी बन सके, ठीक ना,
जब दोनों भाषाई समूह के संसदों का बहुमत उसके पक्ष में हो और इस प्रकार किसी भी एक समुदाय के लोगों को एक तरफा फैसला नहीं ले सकते हैं। तो बोला जा रहा है कि जैसे देखिए यहाँ है, सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलैटरली, ठीक ना। तो कोई भी एक समुदाय के लोग अकेला फैसला नहीं ले सकते हैं, ठीक ना। कोई भी एक समुदाय के लोग किसी भी फैसले को अकेले नहीं कर सकते हैं, जिससे देश की एकता कायम रही, देश की एकता में कोई प्रभाव नहीं आया। तो इसका दूसरा पॉइंट देखिए, मैनी पावर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कंट्री। तो इस पॉइंट में बोला गया कि केंद्र सरकार की अनेक शक्तियां देश के दो इलाकों की क्षेत्रीय सरकारों को सुपुर्द कर दी गई, यानी राज्य सरकारें केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं रही। तो जिससे द स्टेट गवर्नमेंट्स आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो थी सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं रही। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट था। और तीसरा पॉइंट देखिए, ब्रुसेल हैज ए सेपरेटेड गवर्नमेंट इन विच बोथ द कम्युनिटीज हैव इक्वल रिप्रेजेंटेशन। द फ्रेंच स्पीकिंग पीपुल accepted equally representation in Brussels because the Dutch speaking community has accept equal representation in the central government। तो इसमें बोला गया कि ब्रुसेल में अलग सरकार है। क्या है? ब्रुसेल में एक सेपरेट गवर्नमेंट है, अलग सरकार है, और इसमें दोनों समुदाय का समान प्रतिनिधित्व है। फ्रेंच भाषी लोग ने ब्रुसेल में समान प्रतिनिधित्व के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया, क्योंकि डच भाषी लोग ने केंद्रीय सरकार में बराबरी का प्रतिनिधित्व स्वीकार किया था। तो ये था ब्रुसेल का कुछ पॉइंट। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे दोस्तों। आइए इसके चौथा पॉइंट देखते हैं। इसका चौथा पॉइंट क्या है? अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट देयर इज ए थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। दिस community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking। यहाँ देखिए एक पॉइंट बोला गया कि नो मैटर वेयर दे लिव, दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। तो इस पॉइंट में दोस्तों बोला गया है कि केंद्रीय और राज्य सरकारें के अलावा यहाँ एक तीसरे स्तर की सरकारें भी कायम करती है, यानी सामुदायिक सरकार। इस सरकार का चुनाव एक ही भाषा बोलने वाले लोग करते हैं। जैसे इसमें से डच, फ्रेंच और जर्मन बोलने वाले समुदाय के लोग चाहे वे जहाँ भी रहते हो इस सामुदायिक सरकार को चुन सकते हैं। इस सरकार को सांस्कृतिक शिक्षा और भाषा जैसे मामलों में फैसले लेने का अधिकार है। तो ये इसका चौथा पॉइंट था। अब आगे हम देखेंगे, यू माइट फाइंड द बेल्जियम मॉडल वेरी कॉम्प्लिकेटेड। आपको बेल्जियम का मॉडल कुछ जटिल लग सकता है, यहाँ का मॉडल आपको कुछ जटिल लग सकता है। इट इंडीड इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड इवन फॉर पीपुल लिविंग इन बेल्जियम। निश्चित रूप से यह जटिल है, ठीक ना, खुद बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी यह बेल्जियम में रहने वाले लोगों के लिए भी जटिल है। बट दिस अरेंजमेंट्स हैव वर्कड वेल सो फार। लेकिन यह व्यवस्था बेहद सफल रही, बहुत ही अच्छा रहा। दे हेल्प ए वाइड सिविक स्ट्रिप बिटवीन द टू मेजर communities and a possible division of the country on linguistic
लाइन्स। ये बहुत ही सफल रही, ठीक ना। इससे मुल्क में गृह युद्ध की आशंकाओं पर विराम लग गया, वरना गृह युद्ध की स्थिति में बेल्जियम भाषा के आधार पर 2 टुकड़ों में बढ़ गया होता। When many countries of European come together from the European Union, European Union, Brussels was chosen as its headquarters। तो उसके बाद दोस्तों क्या हुआ कि जब अनेक यूरोपीय देशों ने साथ मिलकर यूरोपीय संघ बनाने का फैसला किया, तो ब्रुसेल को मुख्यालय चुना गया। तभी का मुख्यालय क्या था? ब्रुसेल को चुना गया, वहाँ का मुख्यालय। तो एक पॉइंट इधर देखने के लायक है, जिसको कि आप देख सकते हैं। सो यू आर सेइंग दैट शेयरिंग ऑफ पावर मेक अस मोर पावरफुल साउंड्स ऑड, लेट मी थिंक। इसका मतलब है, आपको कहने का मतलब है कि सत्ता में हिस्सेदारी से हम ज़्यादा ताकतवर होते हैं। यह बात तो कुछ अजीब लगती है, खैर जरा सोचिए। तो उसके बाद एक न्यूज़पेपर का थॉट्स है, इसको हम ये लेसन खत्म होने के बाद आपको बताएंगे। और कुछ मुख्य पॉइंट है, इसमें देखते हैं। What do we learn from these two stories of Belgium and Sri Lanka? Both are democracies, yet they dealt with the questions of power sharing differently। ठीक ना। बेल्जियम और श्रीलंका की इस कथाओं से हम क्या सीखते हैं? दोनों ही देश लोकतांत्रिक है, फिर भी सत्ता में साझेदारी के सवाल को दोनों ने अलग अलग ढंग से निपटाने की कोशिश की। दोनों ने क्या किया? अपने अपने तरीके से निपटाने की कोशिश किया। देखते हैं कि इन बेल्जियम द लीडर्स हैव realized that the unity of country is possible only be representing the feelings and interests of different communities and regions। तो बेल्जियम के नेताओं को लगा कि समुदाय और क्षेत्रों की भावनाओं का आदर करने पर ही देश की एकता संभव है, ठीक ना। इस एकता के चलते दोनों पक्ष सत्ता में साझेदारी करने पर सहमत हुए, ठीक ना। यहाँ देख सकते सच एज रिलेशन रिजल्टेड इन म्यूचुअली एक्सेप्टेबल अरेंजमेंट्स फॉर शेयरिंग पावर्स। इसके कारण सत्ता में दोनों समुदाय के लोग ने सोचा कि सत्ता में अगर हम साझेदारी करके चलेंगे तो हम सत्ता में कायम रह सकते हैं, डेमोक्रेसी में रख सकते हैं, डेमोक्रेसी को सही तरीके से पालन कर सकते हैं। तो बेल्जियम में हमने देखे कि बेल्जियम के नेताओं को लगा कि विभिन्न समुदाय क्षेत्रों की भावनाओं को आदर करने पर ही देश की एकता संभव है, और इस एहसास के चलते दोनों पक्ष में साझेदारी करने पर सहमत हुए। अब देखते हैं श्रीलंका में। श्रीलंका शो अस ए कॉन्ट्रास्टिंग एग्जाम्पल। श्रीलंका में हमने देखा कि इसका उल्टा रास्ता अपना है। श्रीलंका ने इसका उल्टा रास्ता हमें देखने को मिला। It shows us the if a majority communities wants to force its dominance over other and refuse to share power, it can undermine the unity of the country। तो श्रीलंका ने दोस्तों क्या किया? इसका ठीक उल्टा रास्ता अपनाया। इससे यह पता चलता है कि अगर बहुसंख्यक समुदाय दूसरों पर अपना प्रभुत्व कायम करने और सत्ता में उनको हिस्सेदार न बनाने का फैसला करता है, तो इससे देश की एकता ही संकट में पड़ सकती है। तो श्रीलंका ने जो रास्ता अपनाया वहाँ पे देश की एकता संकट में पड़ गई, लेकिन बेल्जियम ने जो रास्ता अपनाया उससे क्या हुई? देश में डेमोक्रेसी
का सही तरीके से पालन हुआ। तो ये थी एकोमोडेशन इन बेल्जियम। इसके बाद हम आपको पढ़ाएंगे व्हाई इज पावर डिजायरेबल। व्हाई इज पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल। इसको हम अपने दोस्तों 5th वीडियो में पढ़ाएंगे कि व्हाई इज पावर डिजायरेबल। अगर वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। हम नेक्स्ट वीडियो के साथ इस लेसन को आगे बढ़ाते हुए अपने 5th वीडियो में फिर मौजूद होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें।